अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1475वां सबक है और आज हम बात करेंगे मुसलमानों के बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े कारोबार क्यों नहीं हैं। क्योंकि ये टॉपिक मुझे इसलिए याद आया, अभी चंद दिनों पहले HMA एग्रो इसका IPO आया शेयर मार्केट के अंदर और आप तमाम लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शेयर मार्केट के लाइन से मैं भी लोगों की थोड़ी बहुत रहबरी रहनुमाई करते रहता हूँ और मैं भी एक छोटा सा उसका स्टूडेंट हूँ, शागिर्द हूँ। तो चूँकि मुझे हर कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर स्टडी करना पड़ती है अपनी ट्रेडिंग करने के लिए और लोगों की रहबरी के लिए भी, तो मैं पढ़ते रहता हूँ कंपनियों के बारे में। मुझे रेयरली ऐसी कोई कंपनी मिलती है जिसको मुसलमानों ने इस्टेब्लिश किया हो, मुसलमान उसके जो है पूरा का पूरा उसका मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो मुसलमान है, उसको पूरी तरह से ऑपरेट करने वाले मुसलमान हैं और वो कंपनी मुसलमानों की कहलाती है। क्योंकि देखो, हम भारत के अंदर रहते हैं, माशाल्लाह 140 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश की आबादी है और सबसे बड़ी चीज़ हमारे देश में ये है कि हमारे देश का जो कायदा कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने हमको पूरी आज़ादी दी है। हम हर तरह का बिज़नेस कर सकते हैं, हम शेयर मार्केट में अपना IPO ला सकते हैं, अपने देश के डेवलपमेंट में हम भागीदार बन सकते हैं, हिस्सेदार बन सकते हैं, हम भी देश के टैक्स पेयर बन सकते हैं। हम भी दुनिया को बता सकते हैं कि भाई देखो, हम जिस देश में रहते हैं हम भी करोड़ों में गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। हमारी जो मानसिकता और हमारी जो सोच है, आज मैं उस पर बात करने वाला हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, ध्यान से तवज्जो से हमारा पूरा ये जो सबक है इसको सुनो। HMA एग्रो, सबसे पहले इस पर आते हैं। गुलजार कुरैशी साहब, वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है और मैंने उनका जी बिज़नेस और CNBC आवाज़ दोनों चैनलों के ऊपर इंटरव्यू सुना। बड़ी खुशी हुई मुझे कि माशाल्लाह एक नौजवान बच्चा है, मुश्किल से जिसकी उम्र अभी 40 साल भी नहीं है और इतनी बड़ी कंपनी को जो है वो ऑपरेट कर रहा है। और उस नौजवान ने अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर एक छोटा सा ऐसा कारोबार, जो उनके दादा परदादा दुकान पे बैठ के गोश्त का कारोबार करते थे, बाद में उनके दादा ने, फिर उनके वालिद वगैरह ने उसी कारोबार को जो है आगे बढ़ाया, गोश्त को एक्सपोर्ट करने लगे और आज उनकी कंपनी उस मकाम और मर्तबे पे पहुंच चुकी है कि हमारे भारत देश के अंदर जो टॉप 10 कंपनीज़ आती है या टॉप 3 कंपनीज़ आती है जो बाहर मुल्कों में बीफ एक्सपोर्ट करती है, जो बफेलो मीट है जो एक्सपोर्ट करती है, उसके अंदर आज वो टॉप 3 के अंदर उनकी कंपनी कहलाती है। HMA एग्रो भी है और दूसरे भी उनके बहुत सारे नाम हैं जो HMA एग्रो के अंडर में ही आते हैं। आज उन्होंने मार्केट के अंदर 500 करोड़ से ज़्यादा के लिए अपना IPO लेकर आए, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। लोगों ने उनको रिस्पॉन्ड भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जो उन्होंने IPO लेकर आए, तकरीबन डबल उनका IPO जो है। हालांकि मार्केट में हम देख रहे हैं, अभी मैंने कल ही एक वीडियो डाला था चैनल के ऊपर जिसके अंदर मैंने एक कंपनी के बारे में बताया था कि वो जो कंपनी है PKH वेंचर्स, उसका IPO जो है 1/3 भी नहीं भरा। सेबी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उनको उसको वापस लेना पड़ा और वो मार्केट में लिस्ट नहीं हो सका। उसके बावजूद एक बीफ एक्सपोर्ट कंपनी करने वाली कंपनी को भी माशाल्लाह हमारे देश ने इतना सपोर्ट किया, इतनी मोहब्बत दी। देखो, इससे पता ये चलता है कि हमारे देश के अंदर लोग आपका बिजनेस देखते हैं, आपका कारोबार देखते हैं। हर आदमी आपका 500 करोड़ जो है उसके अंदर देश के हर नागरिक ने हिस्सा लिया। लोगों ने देखा कि भाई कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी तकरीबन 20 से 25% तक जो है प्रॉफिट जनरेट करती है। सब लोगों ने उसमें पैसा लगाया, यानी डबल के करीब जो है वो सब्सक्राइब हुआ और लिस्टिंग भी एकदम ज़बरदस्त हुई। तकरीबन 10% ऊपर में वो लिस्ट हुआ। 600 रुपये का वो जो है उसका प्राइस रखा गया था, 665 रुपये तक वो गया। 10% से ऊपर का उसको जो रिस्पॉन्स मिला मार्केट में, ये भी काबिल तारीफ़ है। तो अब हम आते हैं हमारे उस टॉपिक के ऊपर जिसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, जिस तरीक़े से एक कुरैश बिरादरी है, गोश्त बेचने वाली जो कौम है, और ज़्यादातर मुसलमानों में ये समझा जाता है
कि भाई कुरैश बिरादरी के लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, लिखाते नहीं हैं, लेकिन ये हमारे लिए इबरत है और नसीहत है कि एक गोश्त बेचने वाली कौम, उन्होंने अपने बिजनेस को ही, देखो ये भी एक इबरत है, यहाँ ये भी एक पॉइंट नोट किया जाए, जो बिज़नेस वो करते थे उन्होंने उसी को डेवलप किया, नए धंधे में नहीं आए। गोश्त बेचने का कारोबार था, उसी को जो है पूरी तरह से और फैलाया और उसको एक्सपोर्ट्स तक लेकर गए। तो आज दुनिया के तकरीबन 30 से 35 मुल्कों में उनका बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, खाली अरब मुल्कों में नहीं, उसके अलावा थाईलैंड है, उसके अलावा कंबोडिया है, उसके अलावा वियतनाम है, उसके अलावा चाइना है, उसके अलावा दूसरे भी मुल्क हैं, मलेशिया वगैरह, ऐसे मुल्कों में भी वो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हज़ारों करोड़ रुपयों के अंदर उनका टर्नओवर हो चुका है। ये सबसे पहला पॉइंट नोट करने वाला। बहुत सारे मुसलमान वो धंधे बदलते रहते हैं, कारोबार चेंज करते रहते हैं। पहले रिक्शा चला रहे थे, नहीं रिक्शे का धंधा बराबर नहीं है, कस्टमर लोगों को बात करने की आदत नहीं है, बोले यार अपन सुनते नहीं किसकी, क्योंकि अपन तो नवाब साहब की औलाद है ना, नवाब साहब की अपन दादा की पुरानी शेरवानी गोधड़े में से निकाल के इस्त्री करके पहनने वाले हैं, निज़ाम साहब की बची कुची खुरचन, कस्टमर से सुनते नहीं, बोले अपने को सुनने की आदत नहीं, अपन किसका सुनते नहीं। बाप की रोटी खाते हैं, ससुरे की, बहुत से दामादों को भी मैं जानता हूँ, वो बुढ़े हो गए लेकिन पूरी ज़िंदगी सास ससुरों की जान पे उनकी गुजर गई। सास ससुरों के वहाँ से जवारी बाजरी लेके आते थे, उसी पे पूरी ज़िंदगी चली गई। क्यों? धंधा ही नहीं करने का, कोई बैठ के खाने की आदत है। तो हमारा मिजाज जो है ना, काम धंधे उसको दिलचस्पी से लेना, जो लाइन में है लाइन चेंज करते रहेंगे। ऑटो रिक्शे के धंधे में का भी दिल नहीं लगा, गाड़े के ऊपर जो है कुछ करेंगे, बोले गाड़े का कुछ भरोसा नहीं है, गाड़े का भी धंधा फेल हो गया, फिर ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। और मैं ऐसे भी इस लाइन के एक्सपर्ट्स लोगों को जानता हूँ जिन्होंने रिक्शे का धंधा शुरू किया तो रिक्शे वालों का 10-12 हज़ार का कर्जा करके रख दिए, सब्ज़ी तरकारी का धंधा शुरू किए तो सब्ज़ी तरकारी वाले का 10-12 हज़ार का होलसेलर का कर्जा करके रख दिए, फ्रूट का बिज़नेस शुरू किए तो फ्रूट वाले का 10-12 हज़ार का कर्जा करके रख दिए। जिस धंधे में गए, जिस कारोबार में गए, जिस बिज़नेस में गए, वहाँ पे जिससे भी कारोबार किए ना, उसको 10-12 हज़ार का जो है उन्होंने टोपी पिना दी और उनका कर्जा करके छोड़ दिए। क्यों? करने का ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने का है, जो कारोबार आप कर रहे हो उस कारोबार को छोटा मत समझो आप। जैसे गोश्त का कारोबार ये लोग कर रहे थे, इन्होंने अपने गोश्त के कारोबार को आगे बढ़ाए तो एक्सपोर्ट तक लेकर चले गए इसको। दूसरी चीज़, इनके कारोबार में मुझे बहुत अच्छी चीज़ जो लगी, अब मैं आपको नामों के साथ बताऊंगा। जैसे हाजी याकूब कुरैशी जो मेरठ से एमएलए हुआ करते थे, आज जेल की सलाखों के पीछे है। क्यों है जेल की सलाखों के पीछे? वो भी बीफ एक्सपोर्ट का कारोबार करते थे। उनकी कंपनी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के जो है चार्जेस लगे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लगे, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगे। पता ये चला कि धंधा एक कर रहे हैं, कारोबार एक कर रहे हैं, उसके बराबर से पेपर नहीं हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस भरे हुए नहीं हैं, जहाँ पे फैक्ट्री कायम की हुई है उसके बराबर से लाइसेंस नहीं लिए हुए हैं। ये ऐसा भी अगर आप करोगे ना तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। ये जितने हमारे हिंदू भाई है, मारवाड़ी भाई है, गुजराती भाई है, ये सारे लोग जो बिज़नेस करते हैं ना, अपना एक एक पेपर, एक एक कागज़ जो है वो प्रॉपर रखते हैं और हर चीज़ गवर्नमेंट को शो करते हैं। भाई हमारे कंपनी पे इतना लोन है, हम इतने मकरूज़ है, हम खुद लोन लेके कारोबार कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में हिकमत नहीं है लोन की, कि भाई अगर तुम कंपनी के लिए लोन ले रहे हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने देने वाले दोनों को भी मलऊन कहा है, तो ना आपको सूद लेना है ना देना है। सूद लो भी मत, दो भी मत। लेकिन अरे उन्हीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को ऐसे रास्ते, ऐसे तरीक़े बताए। जैसे मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिन से फ़ाक़ा था और उन्होंने खजूरें लेकर आए और कहा, अल्लाह के नबी, ये सदक़े की खजूरें आपके लिए हदिया है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई ये सदक़े की खजूरें तो मेरे लिए है, तो मैं तो ये खाता नहीं हूँ, सदक़ा है तो किसी और को दे दो। तो उन्होंने फिर वहीं पे एक और साहबी बैठे हुए थे, उनके हवाले वो खजूरें की, कहा कि ये सदक़े की खजूरें है, ये मैं तुमको दे देता हूँ। अब उन साहबी ने वो सदक़े की खजूरें ले लिए और वो उसको खाने लगे। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसमें से खजूर तोड़ी और आप भी खाने लगे।
तो देने वाले जो साहब थे उन्होंने कहा, आए अल्लाह के नबी, आपने तो कहा कि सदका हमारे लिए हलाल नहीं है और सदका जो है आप नहीं खाते हैं, फिर आपने सदक़े की खजूर कैसे खाई? अब देखो यहाँ पे वो हिकमत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, भाई ये जो खजूरें सदक़े की थी वो मेरे लिए सदक़े की थी, यानी तुम मुझे जब दे रहे थे कि ये सदका है तो मैं उसमें से नहीं खा सकता था, अब तुमने जिसको दे दिए उसको मालिक बना दिए। तो ये जो खजूरें हैं ये सदक़े की खजूरें इनके लिए है, मेरे लिए नहीं। अभी मैं जो खा रहा हूँ ये इनके माल में से खा रहा हूँ। बात समझ में आई? फिर मैं समझा के बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी आदमी को ज़कात के पैसे दे दिए और आपने बोले आपका कोई रिश्तेदार है, जैसे आपका चचेरा, खलेरा, फुपेरा भाई है, जान पहचान में कोई भी है, आपका साला है, बहनोई है, साड़ू है, रिश्तेदार में कोई है या दोस्त अहबाब में कोई है। अब आपने उसको ज़कात के पैसे दे दिए और उसने आपको जो है उसी दिन शाम में दावत दे दिया और उसने कहा कि भाई चलो आज मैं आपके लिए बकरे का सालन बना के आपको खिलाता हूँ। तो आपने उससे अगर ये कहा कि भाई मैंने तो तुझे ज़कात दिया, अब ये ज़कात के पैसों से ही तू मेरी दावत करेगा, मैं तो ऐसी नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर लोग ये मसले पूछते हैं, क्यों? उनको बेचारों को मसला नहीं मालूम है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि वो खाना आपके लिए बिल्कुल हलाल और जायज़ है। जिसको आपने ज़कात के पैसे दे दिए वो अगर आपको दावत दे रहा है, आप उसकी बिरयानी खाओ, आप उसका पाया खाओ, आप उसके चावल खाओ, आप उसका मीठा खाओ, आप उसके घर पे चाय पियो या होटल में वो चाय पिला के अगर बिल दे रहा है तो भी आपके लिए हलाल और जायज़ है। क्यों? क्योंकि आपने जो ज़कात के पैसे दिए वो उसके लिए ज़कात के पैसे थे। जब आपने उसको ज़कात के पैसे दे दिए और वो मालिक बन गया, अब वो आपको जो खिला रहा है वो उसके पैसों से खिला रहा है, आपके पैसों से नहीं खिला रहा आपको। इसको कहते हैं हिकमत। यही हिकमत हमारे पास में पता नहीं है किसी को। तो कोई कारोबारी बिजनेस, देखो मुसलमानों के अक्सर धंधे जो फेल होते हैं ना, उनको सही से ये मसाइल भी कोई नहीं बताता है। भाई अल्लाह के नबी ने सूद के लेने देने दोनों को भी मलऊन कहा है, दोनों भी हमारे लिए जायज़ नहीं है, ना लेना जायज़ है ना देना जायज़ है। कुरान में नस्स क़तई से साबित है सराहतन। लेकिन उसके दरमियान का रास्ता आप इख्तियार कर रहे हो कि आपने बैंक से लोन तो ले लिए कंपनी के नाम पर, गवर्नमेंट को यह बताने के लिए कि भाई आप खुद मकरूज हैं, और फिर आपने उसका ऐसा रास्ता निकाल दिया। ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, जिसमें आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट लेने और देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको बैंक के रास्ते से गुजरना पड़ता है। अब वो हाजी याकूब कुरैशी जेल की सलाखों के पीछे, उनको किसी ने ये मसले बताए ही नहीं। क्यों बताएंगा कोई मसला? क्योंकि उन्होंने खुद ने जो है फतावा महमूदिया प्रिंट की हुई है और उन्होंने ही खुद जो है फतावा महमूदिया की जो 16 जिल्दें थी वो पूरी क्या पूरी छाप कर उन्होंने उलामा के दरमियान में और मदारिस में फ्री में मुफ्त में तकसीम कर दी। अब जिस आदमी के पास खुद फतावे की किताबें जो छाप के तकसीम कर रहा है उसको क्या मसला पूछने की ज़रूरत है? उसने तो समझा है भाई सब मसले मुझे भी मालूम है। ये मसले होते हैं हमारे, हमको कोई गाइड करने वाला ही नहीं रहता। तो ये जो थे गुलजार कुरैशी साहब जो HMA एग्रो के जो इसके MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमारे पास गवर्नमेंट के लाइसेंस का हर पेपर मौजूद है, हर पेपर आपको जो भी लाइसेंस चाहिए। और उनकी एक कंपनी आगरा में या कहीं थी जिसको जो है वहाँ के फूड एंड ड्रग्स वालों ने बंद किए। तो इन्होंने क्या किए, फ़ौरन उसके जो भी गवर्नमेंट के जो पेपर लगते थे फ़ौरन बनाए और उसको भी चालू किए। हम बंद नहीं होने देते हमारा कारोबार। फिर उन्होंने आगे बताए कि जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, हमारा तकरीबन 90% काम मशीनों से होता है, इंसानों की भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ये जो साफ़ सफाई के मसले आते हैं और ये सारे मसलों की ज़रूरत ही नहीं है, सारा काम मशीनों के ज़रिए से उनका हो रहा है HMA एग्रो के अंदर। तो ऐसा मुसलमानों को ऐसे बिजनेसेस कारोबार में, खुद के कारोबार बड़े बड़े करो आप, किसी ने मना नहीं किया आपको, लेकिन आपके पास में हर चीज़ प्रॉपर होना चाहिए। अब हमारा हाल कैसा है पता है आपको? मेरे एक मुसल्ली है और मैं पिछले 6 महीने से उनका पासपोर्ट बनाने के अंदर लगा हुआ हूँ। अब आधार कार्ड पे नाम अलग है, राशन कार्ड पे नाम अलग है, मदरसे स्कूल की LC में नाम अलग है, फुलाने पेपर में नाम अलग है, सब में नाम अलग अलग है। अच्छा वो नाम अलग है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब उसके लिए अप्लाई कर दिए, वो सारी चीज़ें होने के बावजूद बाद में अब पूछ रहे हैं अरे भाई वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए LC की ज़रूरत है।
यार वो घर चेंज करे थे तो कहाँ फेंक दिए क्या मालूम, याद नहीं है मेरे को, मिल रही नहीं बोले वो। अब वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको एलसी बताना है, वहाँ पे मालूम ही नहीं है कहाँ रखे थे, क्या मालूम किधर रखे थे। तो ये हमारी कौम का हाल है, खुद के पेपर की, खुद के कागज़ों कोई अहमियत ही नहीं अपने पास में, कोई अहमियत नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे पास में अगर आप देखोगे ना, मैं मदरसे में जब पढ़ता था अरबी अव्वल से लेकर, और मेरे हिफ्ज़ के और तजवीद और क़िरत से ले हर जमात का मैंने आज तक, मेरा जो है ना एक एक साल का जो मदरसे का रिज़ल्ट होता था वो मेरे पास पूरी फ़ाइल बना के रखी हुई है। मैंने क़ारी सिद्दीक़ अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह से बैत किया था, उनसे मेरा ख़तो किताबत चलता था, उनके कम से कम 1 डजन से ज़्यादा खुतूत एल्बम बना के रखा हुआ है मैंने उसको। एक एक चीज़ रखना पड़ती है अपनी प्रॉपरली, एक एक चीज़। यह हम अपना फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को जब से मैंने कायम किया हूँ तब से लेके अभी तक हर साल मैं पूरी पाबंदी के साथ, पूरे एहतमाम के साथ जो है हम अपने फाउंडेशन का ये कराते हैं। हम जो है इसका जो है हमारा जो सीईओ है, सीए है, वो पूरा के पूरा उसकी बैलेंस शीट बनाता है। वो बैलेंस शीट जो है ले जाके धर्मादाय कार्यालय, जिसको चैरिटी कमीशन बोलते हैं, वहाँ पे ले जाके वो सबमिट करता है। इस तरीके से मेरे पास हर साल की पूरी यहाँ पे पूरी फाइलें रखी हुई है, उसके ऊपर बहुत सारा सामान वज़न है। हर साल की पाबंदी के साथ, पूरे एहतमाम के साथ में हम इस तरह से करते हैं। पूरा आईटी रिटर्न भरते हैं तारीख से पहले। आपके पेपर, आपके कागजात जब आप भारत में रह रहे हो ना भाई, तो मुझे वो जो HMA एग्रो वाले हैं उनका ये तरीका बड़ा अच्छा लगा। अब इन पे जो इल्ज़ाम लगे हाजी याकूब कुरैशी वगैरह पे, मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होता है, हम जब काम शुरू करते हैं, यानी ये खुद MLA थे, ये खुद मिनिस्टर थे, और उस ज़माने में जो है मायावती की और क्या नाम है उनका, अखिलेश यादव की हुकूमतें थी। कोई पूछने वाला नहीं था, कहीं पे भी कुछ भी फैक्ट्री खड़े कर दिए, कहीं पे भी कोई भी ज़मीन पे ले जाके ठोक दिए, किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं। परमिशन खुद अधिकारी इनके घरों पे लाके देते थे, उस ज़माने में चलती का ज़माना था। अब हुकूमत सारी बदल गई, तो उन्होंने सारी तहकीकात निकाले कि पता करो कंस्ट्रक्शन का इन्होंने परमिशन कहाँ से लिए। कोई परमिशन नहीं, मारो बुलडोज़र उसके ऊपर। पता करो ये एक्सपोर्ट जो इनके जो पैसे आ रहे हैं कौन कौन से अकाउंट्स में इन्होंने लिए हुए हैं। अब इनको ये मालूम ही नहीं है कि भाई प्रॉपरली जो है ना पूरे पेमेंट वगैरह। अब आप सोचो ना, ये HMA एग्रो का 20 मुल्कों से पेमेंट आता है, इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने वो सिस्टम बनाया हुआ है। पेमेंट जो आ रहा है वो बराबर गवर्नमेंट के थ्रू, उसका भी एक गवर्नमेंट से अलग अकाउंट बना के लेना पड़ता है, उसी के अंदर पूरी सारी चीज़ें इनके पास में प्रॉपर है। कल को कोई इनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। इसीलिए आज इन्होंने अपना IPO मार्केट में लेकर आए, धड़ाधड़ लोगों ने उनका IPO खरीदे और 10% से ज़्यादा जो है उनके शेयर को मार्केट के अंदर ग्रोथ मिला, और एकदम से जो है उनका शेयर एकदम हाइक करने लग गया मार्केट के अंदर। खुशी होती है ये चीज़ें देखकर। तो मैं अच्छा, आखिरी में एक और पॉइंट रह गया मेरा, हालांकि मैं 15 मिनट ही बात करता हूँ, लेकिन अभी 18 मिनट हो गए, तो 2 मिनट में वो भी बात बोल देता हूँ। तीसरी एक और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये है कि हमारे यहाँ जो बयान करने वाले हैं, हमको एक्चुअल इस्लाम बताने की बजाय हमारे यहाँ जो फ़क्र व फाका के वाक़ियात है और गुर्बत व इफ़लास के वाक़ियात है, और उसमें भी ख़ास तौर पे एक हदीस हवाले के तौर पे पेश की जाती है कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ख़्वाब वाली, हालांकि वो ख़्वाब है वो हदीस का, कि बोले वो जन्नत में जो है 500 साल जो है उम्मत के फ़ुक़रा से 500 साल बाद में ये जन्नत में दाखिल हो रहे थे। हालांकि वो ज़ईफ़ हदीस है। अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसका नाम है किताबुल मौज़ूआत। उसके अंदर उन्होंने सारी मन घड़त हदीसों को जमा किया हुआ है। उसमें उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये लिखा हुआ है, ये जो 500 साल बाद वाली हदीस है ये मन घड़त है, ये घड़ी हुई हदीस है। इसलिए कि अगर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बदरी सहाबी वो अगर जन्नत में दौड़ते हुए नहीं जाएंगे, कौन जाएंगे फिर? हमारे ज़माने के पीर साहब, हमारे ज़माने के पीर साहब नींबू हरी मिर्ची बेचने वाले, वो दौड़ते हुए जाएंगे जन्नत में? फालतू बातें मैं बता रहा हूं ना आपको। उम्मत के अंदर गुर्बत की, इफलास की, यही सारी बातें सुन सुन के बोले वो तबूक के मौके पे पके पकाए बागात छोड़कर चले गए।
तो हमारे ज़माने में भी जो है गाड़ा छोड़ के चले गया, एक रिक्शा छोड़ के चले गया, दूसरा घर छोड़ के चले गया। हालांकि सब गलत बातें हैं ये। अरे तबूक के अंदर जो पके पकाए बागात छोड़कर निकल रहे थे ना, उनके गुलाम थे, उनकी बीवियां थी, उन्होंने उनके गायबाने में उनके सारे बागात को, कारोबार को संभाला। और जब तबूक से वापस लौटे उस वक्त में वही खजूर का रेट मार्केट में 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया हुआ था। ये भी हदीस से हमको पता होना चाहिए। हम ऐसा जोश जज्बात में उम्मत को लेकर आ जाते हैं, लोगों को लगता है भीख मांगना यही एक मुसलमान की पहचान है, कर्जे लेके खाना और सदक़े ज़कात जमा करना, बस यही एक जो है मुसलमान की निशानी और अलामत है। बड़े बड़े कारोबार करना तो अपना काम ही नहीं है, क्योंकि अपने को दुनिया में रहने का ही नहीं है। यहाँ तो भीख मांग के, कर्जे लेके, दूसरों के ज़मीनों पे कब्जे करके, वैसा भी खाए पिए, कब्रस्तान बेच के, मस्जिदें बेच के खा लिए पी लिए तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ रहने का थोड़ी है अपने को। ये मेंटालिटी और ये जो मानसिकता है ना, बदलो इसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा समाज, एक ऐसा मुआशरा हमको देकर गए। 30 साल के बाद दुनिया में ऐसा इनकलाब आया, ज़कात के देने वाले सब थे और लेने वाला कोई नहीं था। ये कहाँ से आया फिर? तो इस्लाम, देखो मैं सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ, मुसलमान किसे कहते हैं और इस्लाम पे अमल करना किसे कहते हैं। तबलीग के अंदर एक चीज़ सिखाई जाती है 3 नंबर में, इल्म के बाब में। इल्म का मकसद ये है कि हम हाल के अम्र को पहचानने वाले बने, खलास। ये पूरे इस्लाम का निचोड़ है। हाल का अम्र, चाहे आप करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, उस वक्त अल्लाह और उसके नबी का हुक्म क्या है, और चाहे आप गरीब हो, रिक्शे वाले हो, गाड़े पे धंधा करने वाले हो, जॉब करने वाले हो, नौकरी करने वाले हो, उस वक्त अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा क्या है। बस ये चीज़ आपने हर जगह पे याद रखे ना, खलास। बस अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा, हाल के अम्र को पहचान लो, बस यही पूरे इस्लाम का खुलासा है। अल्लाह हमको इसकी समझ अता फरमाए और ज़रा बड़े बड़े कारोबार में आओ, अच्छे बिजनेस से शुरू करो। जैसे HM एग्रो वालों ने अपना डेवलपमेंट किया, तुम भी करो, कर सकते हो वैसा। सोच बदलो अपनी सोच। फकीरों के साथ रहोगे, भिखारियों के साथ में रहोगे तो तुम्हारी सोच भी भिखारियों के जैसी बनेगी। और ज़रा जो है अच्छा ऐसे HM एग्रो वालों के जैसों के इंटरव्यू देखोगे, उनके ख्यालात सुनोगे और पता करोगे दुनिया में लोगों ने कैसे, ये छोटी छोटी कंपनियां थी, कैसे इन्होंने कहां से कहां लेकर चले गए ना, तो हौसला पैदा होगा, हिम्मत पैदा होगी तुम्हारे अंदर। ठीक है। और सबसे पहले तो सीरत पढ़ो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और पढ़ने को टाइम नहीं है तो हमारे चैनल पे पूरे 2014 से लेके अभी तक के सीरत के सारे मुकम्मल बयानात है, उसको ध्यान से तवज्जो से सुनो, इनकलाब आएगा ज़िंदगी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।